रणबीर अद्रीजा के साथ कितना खुश है। रणबीर को मेघला पसंद है। लेकिन बाजवा फैमिली तो अद्रीजा को अपनी होने वाली बहू मान रही है। हम उनकी एंगेजमेंट पे जा ही रहना, वहाँ जाके सब पता चला है। पता है, मैंने मेघला को रणबीर जी के साथ देखा था स्टार परिवार अवार्ड्स में। लेकिन अद्रीजा तो रणबीर से प्यार। चलो एनीवेज, हम तो एंगेजमेंट पे तो जा ही रहे हैं। रणबीर सब आएंगे देखने कि आखिर किसका नाम जुड़ेगा रणबीर के साथ। गुम दिल का रब राखा दिवाली महासंगम इस रविवार शाम 6:30 बजे से स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। बस पंकज जी, आज बहुत सालों बाद आप हमें इस तरह घुमाने लेकर गए, हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लता जी थैंक यू हमें नहीं, अपने दामाद को बोलिए। उसी ने कहा था कि सब ठीक हो जाने के बाद आपको डेट पे ले जाएं। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। वैसे युवराज को घड़ी पसंद तो आएगी ना? लता जी आपने दामाद को अभी तक पहचाना नहीं। उसे पैसों से नहीं रिश्तों से लगाओ। उसे ये घड़ी जरूर पसंद आएगी। आइए। डुम डुम दा ना ना तेरे ना ना डुम डुम दा ना ना तेरे ना ना। सुहानी, तू यहाँ इस वक्त? सुहानी अब ठीक है ना? लेकिन सौम्या ने तो युवराज से शादी करने के लिए इनकार कर दिया, फिर तूने घर क्यों छोड़ा? मम्मी, क्योंकि उसने हमसे अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी और हम वो जबरदस्ती किसी को बांध के नहीं रख सकते। ये सब हमारी गलती है। हमारी वजह से दोनों बच्चों की जिंदगी खराब हो गई। पंकज जी, माना उस वक्त आपसे गलती हुई थी, पर आज उस गलती का कोई मतलब नहीं है। हम सब जानते हैं कि युवराज अपनी दादी से बहुत प्यार करता है, लेकिन उसने हमेशा सुहानी का साथ दिया है। और अगर आज भी ये शादी उसके लिए जबरदस्ती का रिश्ता होती तो वो ये सब क्यों करता? मम्मी, लेकिन वो हमसे प्यार नहीं करता। बिना प्यार की शादी का कोई मतलब नहीं। सुहानी, तेरा दिमाग खराब हो गया है? अगर युवराज तुझसे प्यार नहीं करता तो तुझे घर में रखने के लिए ये सब क्यों करता वो? मम्मी, जिसे आप प्यार समझ रही हैं वो प्यार नहीं, एक गहरी दोस्ती है। इतने महीनों में हम इतने अच्छे दोस्त बन गए कि का गुरु, का तुम इतने सदमे में थे कि सुहानी भाभी को रोक तक नहीं पाए? हाँ शरद, आई वॉज रियली शॉक्ड यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। कल तक हम सब कितना खुश थे। सुहानी रात को कमरे में भी आई थी, फिर पता नहीं क्यों सुबह उठती वो जाने की बात कर रही थी। पर गुरु, अब तो सदमा खत्म हो चुका है और सच्चाई सामने है तुम्हारे। यूं भागने से कुछ नहीं होगा। जाओ, जाके सुहानी भाभी को ले आओ। ऐसे काहे घूर रहे हो? तुम जाके सुहानी भाभी को ले आओ। पर मैं उससे क्या जवाब दूंगा? किस चीज का? उनके सवालों का? शरद, तू तो हमारे रिश्ते को जानता। मैं उससे क्या बोलूंगा यार? अभी तो हमारा रिश्ता संभलना शुरू हुआ था, हमारी दोस्ती हुई थी। फिर वो अचानक कैसे उठ के चले गई। देख, मैं जानता हूं मुझसे दूर नहीं गई है। अगर आज मुझे एक दोस्त की जरूरत पड़ेगी तो वो होगी। पर शरद, मैं पर का गुरु? तुम क्या सोच रहे हो गुरु? काहे तुम अपने दिल के अंदर झांकने से डर रहे हो? अरे तुम्हें सुहानी भाभी की फिक्र है, तुम उनकी चिंता करते हो। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हें उनसे प्यार नहीं है?
गुरु इसमें इतने सोचने वाली क्या बात? शरद, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। सौम्या से भी प्यार किया था ना मैंने, पर क्या हुआ? वो फीलिंग्स नहीं रही ना। देख शरद, मैं नहीं जानता कि प्यार क्या होता है, तो मैं सुहानी को क्या जवाब दूं? आज मुझे इस बात का एहसास होता है कि अगर मैंने सौम्या से शादी कर ली होती तो मेरी जिंदगी भी सौरभ भैया और अनुज की तरह बर्बाद हो चुकी होती। मतलब तुम ये बात मानते हो कि सुहानी भाभी ने तुम्हारी जिंदगी बचाई? हाँ, और इसीलिए मैं जल्दबाजी में सुहानी को जवाब नहीं देना चाहता। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। अगर हम तुम्हारे दिल की बात जानने में तुम्हारी मदद करें तो ये कर सकता है। कृष्णा, सुहानी ने हमेशा मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उसी की जिंदगी बर्बाद कर रही थी। मुझे सोच के खुद पे गुस्सा आता है कि मैं दादी की बातों में आ कैसे गई। मैंने कैसे सोच लिया कि युवराज और सुहानी को अलग करके मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अरे भूल जाओ पुरानी बातों को, वो सब बीत चुका है। अब सुहानी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। बस यही दुआ करो कि उसकी नई जिंदगी खुशियों से भरी हो, बहुत खूबसूरत है। नाउ स्माइल। सौम्या, तुम? आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आंटी। आंटी, अगर सुहानी नहीं होती तो पता नहीं मैं अपनी जिंदगी का क्या कर लेती। सौम्या बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है, ये बहुत बड़ी बात है। मम्मी, आप इतनी देर से किससे बातें कर रही हैं? सुहानी, तू यहाँ कैसे? बेटा, ये अपना घर छोड़ के आ गई। क्या? सुहानी, मैंने सब खत्म कर दिया। सुहानी, मेरी वजह से तेरी शादी बर्बाद हो गई। I'm really sorry सुहानी। मैं क्या करूं? सौम्या, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। युवराज ने कभी हमसे प्यार ही नहीं किया, बल्कि अच्छा है कम से कम तुम्हारी वजह से सच सामने तो आया। सुहानी, मैंने तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया, फिर भी तूने मेरी लाइफ सॉर्ट आउट की, मुझे सही रास्ता दिखाया। पता नहीं मैंने ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे कि तू मेरी लाइफ में आई। सौम्या, तुम्हें पता है, दुनिया में सबसे बढ़कर अगर कोई रिश्ता है तो वो है दोस्ती का। और हमने ये सब अपनी दोस्ती के लिए किया। हमारी दोस्ती बहुत अनमोल। एक बार हम अपने दोस्त को खो चुके हैं, अब दोबारा नहीं खोना। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर मैं ऐसी बेवकूफी दोबारा कभी नहीं करूंगी। सुहानी, तू सब कुछ छोड़कर यहाँ क्यों आ गई? क्योंकि सौम्या, वहाँ हमारे लिए अब कुछ बचा नहीं था। पर तुझे ऐसा क्यों लगता है कि युवराज तुझसे प्यार नहीं करता? मैंने देखा है, वो तुझे पसंद करता है। आज पहली बार सौम्या की किसी बात से मैं सहमत हूँ। माँ, आप? नमस्ते आंटी। नमस्ते। सुहानी, मुझे भी लगता है युवराज तुझे पसंद करने लगा है। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। ऐसा है। आज तक
सिर्फ तेरे लिए वो माँ जी के खिलाफ गया है। हाँ सुहानी, मुझसे शादी ना करने के लिए उसने इतना कुछ किया और उस सब में उसने सिर्फ तेरी हेल्प की और तुझ पे भरोसा किया। सौम्या, क्योंकि वो तुम्हें बताना चाहता था कि शादी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्यों ये शादी सौम्या के लिए ठीक नहीं थी? माँ, क्योंकि सौम्या कृष्णा से प्यार करती है और युवराज सौम्या से प्यार नहीं करता। हम जानते हैं माँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे प्यार करता है। और हमने तो उससे पूछा भी था ना माँ, और उसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, हर एक इंसान का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। हर कोई खुल के अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। मम्मी, युवराज सिर्फ हमारा एक अच्छा दोस्त है और कुछ भी नहीं। तो क्या जवाब देता? युवराज को तेरी जरूरत है सुहानी, मुझे तेरी जरूरत है। देख, जैसे सौम्या अपने घर वापस चली गई, वैसे ही बेटा तू भी अपने घर वापस आ जा। हाँ सुहानी। माँ, युवराज को हमेशा से हमारे रंग रूप से चिढ़ रही है और हम अपना रंग रूप नहीं बदल सकते हैं माँ। और हम ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहते माँ जहाँ प्यार नहीं है। सुहानी, पुरानी बातें हैं ये सब। युवराज बदल रहा है, मैंने खुद उसमें बदलाव देखा है और ये सब तेरी वजह से। युवराज पहले जैसा नहीं रहा जो सिर्फ रंग रूप देख के लोगों के साथ बातें किया करता था। माँ, हमें खुशी है इस बात की कि कम से कम हम किसी की सोच बदल तो पाए। उस बार भी आप सबकी जिद की वजह से उसने हाँ कही थी, लेकिन इस बार ये गलती हम दोहराने नहीं देंगे। सुहानी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा हुआ प्रतिमा जी आप यही मिल, हमें आपको कुछ बताना है। क्या? हाँ बेटा, प्रतिमा जी कल हमारे सीनियर से इस लोन के एप्लीकेशन पर फिर से चर्चा करने वाले। वो ऐसे किसी कंपनी को फंड नहीं करना चाहते जिनका माल खराब होने के कारण रिजेक्ट हो रहा। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं सुहानी, अब तो प्रतिमा जी ही बता सकती हैं कि ये सब कैसे हो। हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हम में से किसी ने बिजनेस में कभी ध्यान नहीं दिया। किसी को तो पता होगा प्रतिमा जी, सौरभ, अनुज, माँ जी, कोई तो होगा। ऑफिस की सारी जिम्मेदारी सक्सेना पे ही थी। मेरी काबिलियत पर इस तरह से शक किया जाता है तो मैं इस्तीफा दे देता। मैम, कुछ पेपर्स अर्जेंटली साइन करवाने हैं, कल एक कंसाइनमेंट जाना है। माँ, इन सबके पीछे ना सक्सेना जी का हाथ। वो अच्छे से जानते हैं कि उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा और इसी बात का फायदा उठाया उन्होंने। पर माँ, हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। हमारे परिवार का नाम ऐसे बदनाम नहीं कर सकते और इस धोखे की सजा उन्हें दिलवा कर रहेंगे। हम सुहानी, माँ, हमारा मतलब है कि आप लोग, सक्सेना जी आप लोगों के गुनहगार और आपको सजा दिलवानी होगी। और माँ, अगर इस बार वो नौकरी छोड़ने की धमकी देते हैं ना, तो आप लोग डरिएगा मत। आंटी, एक्चुअली सुहानी के अलावा सक्सेना को कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ, पर सुहानी हमारी मदद क्यों करेगी? उसने तो घर छोड़ दिया है। फिर उसे क्या फर्क पड़ता है हमारे साथ कुछ भी हो।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।